अगर आप भी ट्रेडिंग करने के लिए कोई ऐसा ब्रोकर ढूंढ रहे हो जो आपसे हर बार ब्रोकरेज ना लेता हो, यानी कि सिर्फ प्रॉफिट होने पर ही ब्रोकरेज लेता हो, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे ब्रोकर का रिव्यू देने वाला हूं जो आपसे सिर्फ प्रॉफिट होने पर ही ब्रोकरेज लेता है। कितना ब्रोकरेज लेता है, किस तरीके से चार्ज करता है, ये सारी चीजें और साथ साथ इस ऐप के मार्केट वुल्फ एप्लीकेशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में, जो कि है तो इमेजिनरी लेकिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एक्चुअली मैं बताता हूँ कि मेरे घर के बाहर दो चाय वालों ने दुकान स्टार्ट करी। एक चाय वाले का नाम था डॉली चाय वाला और दूसरा था यहाँ पर बोधी चाय वाला। तो जो डॉली चाय वाला था उसके पास एक ही चाय का प्लान था, वो हर चाय के 20 रुपये फिक्स लेता था, 20 रुपए एक चाय के। हालांकि चाय का दाम 20 रुपए नहीं होता है, लेकिन ब्रोकरेजेस से मैच करने के लिए मैं 20 रुपये आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैं डॉली चाय वाले के पास चाय पीने जाता था डेली और 20 रुपए देकर के उसको आता था, लेकिन मुझे उसकी चाय में जो है वो टेस्ट नहीं मिलता था। तो मैं उसको बार बार बोलता रहता था कि यार इसमें चाय में थोड़ा सा मसाला तेज कर दे, कुछ इसमें स्वाद बढ़ा दे। तो वो कभी कभार तो उसमें अदरक बढ़ा देता, कभी उसमें वो इलायची बढ़ा देता, कभी उसमें वो चाय पत्ती बढ़ा देता, लेकिन उसकी चाय में जो मुझे टेस्ट चाहिए था वो टेस्ट उसमें नहीं आ रहा था। तो एक दिन फाइनली गुस्सा होकर के मैंने उसे बोल दिया कि यार देख, तू या तो चाय बदल दे, नहीं तो मैं चाय वाला बदल दूंगा। तो उसने कहा कि देख भाई, मेरे पास तो बिल गेट्स जैसे कस्टमर आते हैं, तेरे को मेरी चाय का टेस्ट पसंद नहीं आएगा, इसलिए तू बेटर है कि तू चाय वाला बदल ले। तो जब वही चाय पिलाने के लिए तैयार नहीं था तो मैं क्यों वहां पर चाय पीने के लिए तैयार था, मैंने चाय वाला बदल दिया। अब गया मैं दूसरे चाय वाले के पास जो कि था बोधी चाय वाला। अब इस चाय वाले के पास दो प्लान थे चाय पिलाने के। पहले प्लान में ये कह रहा था कि फिक्स 20 रुपए आपसे हर चाय के लिए जाएंगे, लेकिन स्वाद की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दूसरे प्लान के अंदर हमें स्वाद की गारंटी देते हैं आपको, यानी कि आपको स्वाद लगेगी ही लगेगी चाय। तो मुझे लगा कि यार स्वाद लगेगी तो ठीक है, मैंने उससे प्राइस नहीं पूछा, मुझे लगा कि स्वाद ही तो चाहिए। और क्योंकि प्राइस तो जब बगल में भी 20 रुपए है तो यहाँ पर भी 20 रुपए होगा, और उसके एक प्लान के अंदर तो 20 रुपए ही चार्ज था। तो मुझे लगा कि ठीक है भाई, दूसरा प्लान तू मेरे को दे दे जहां पर तू स्वाद की गारंटी ले रहा है। अब मैं उसके यहाँ चाय पीने जाने लगा। तो कुछ दिन तो मुझे उसकी चाय नेचुरली टेस्ट नहीं लगी। फिर मैंने उसको कुछ करेक्शंस बताए कि इस चाय में चाय पत्ती तेज करना, चीनी कम रखना, और इसमें अदरक थोड़ा ज्यादा डाल, इलायची थोड़ी कम डाल। इस तरीके से मैंने अपने हिसाब से उसको टेस्ट एडजस्ट करवाया। फिर भी उसके बाद मुझे जब चाय अच्छी लगने लगी, फिर भी मैंने, क्योंकि मुझे पैसे देने की इच्छा नहीं थी, तो मैंने उसको नहीं बोला कि चाय मुझे ठीक लग रही है, मैं उसको टालता गया। लेकिन अब फाइनली कभी ना कभी तो मुझे उसको पैसे देने ही थे, कभी ना कभी तो बोलना ही था कि चाय अच्छी है। तो 8वें दिन मैंने उसको बोला कि हाँ आज की चाय ठीक है। तो वो बोला पैसे दो। तो मैंने कहा भाई पैसे कितने हुए। अब यहाँ पर आपको शौक लगने वाला है, तो थोड़ा सा सावधानी से केयरफुली सुनिएगा। उसने मुझे बोला कि 10%। मैंने पूछा 10%? 10% किस चीज का? तो वो बोला 10% आपकी जेब में जितने भी पैसे हैं उसका, 10% जेब में जितने पैसे हैं। अब मेरी जेब में किस्मत से उस दिन 500 रुपए थे, तो यानी कि मुझे वहां पर 500 रुपए देने पड़ गए उस चाय के। तो मैंने उससे पूछा कि भाई बोधी चाय वाले, ऐसा ये बता कि अगर मेरी जेब में मान ले 10,000 रुपए होते तो मेरे से कितने रुपए लेता? तो वो बोला कि 10% यानी कि 1,000 रुपए, यानी कि एक चाय के 1,000 रुपए। और अब मैंने उससे एक और क्वेश्चन पूछा, अगर मान लो मेरी जेब में कोई पैसा ही नहीं होता तो तुम कितने पैसे लेते? तो वो बोला कि अगर आपकी जेब में कोई पैसा नहीं होता तो आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है उसका 10% हम आपसे लेते हैं, यही हमारा प्लान है। तो अब ये स्टोरी सुनने में ऐसी इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ पर जो ब्रोकरेज है, जो ये ऐप है मार्केट वुल्फ, ये आपसे ब्रोकरेज भी जो है वो इसी तरीके से चार्ज करता है। यानी कि ये आपसे कोई फिक्स ब्रोकरेज नहीं लेता है, ये आपको ऑफर करते हैं। ये पहली बात तो ये जो मार्केट वुल्फ एप्लीकेशन है, सेबी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। ऐसा नहीं है कोई फेक ऐप है या कोई अनरजिस्टर्ड ब्रोकर है, बिल्कुल सेबी के साथ रजिस्टर्ड ब्रोकरेज ऐप है। मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो कर रखा है, उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप पिछले वाले वीडियो को भी जाकर के देख सकते हैं, वहां पर मैंने कंप्लीट डिटेल से इसके फायदे और नुकसान वहां पर मैंने समझा रखे हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेरी लोगों की जनरली आ रही है कि यहाँ पर इस एप्लीकेशन में ये एप्लीकेशन सही है या गलत है, इस तरीके से इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, तो ये लोग जानना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन सही है या गलत है ये तो आप खुद ही जज कर लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ डेटा दे रहा हूँ, फैक्ट्स दे रहा हूँ और प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है एक्चुअली कि ये एप्लीकेशन आपसे हर बार कोई ब्रोकरेज नहीं लेती, लेकिन जब आपका प्रॉफिट होता है तो आपके ट्रांजेक्शन अमाउंट पर ये 10% का ब्रोकरेज लेते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए इसके बाद में इसकी और जो दूसरी एडवांटेजेस है, 2 और डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए मान लेते हैं अगर आपने कोई 10 शेयर लिए 100 रुपए के प्राइस पर, तो आपकी जो बाइंग अमाउंट हो गया, बाइंग का ट्रांजेक्शन अमाउंट हो गया, वो हो गया 1,000 रुपया। मान लीजिए वो 100 रुपए का शेयर 110 रुपए हो गया, प्रॉफिट में आप आ गए तो आपने उसको सेल कर दिया, यानी कि आपकी सेलिंग का जो अमाउंट हो गया 10 इंटू 110, 1100 रुपया। अब जो आपका टोटल ट्रांजेक्शन हो गया 1,000 रुपए खरीदते टाइम और 1,100 रुपए बेचते टाइम, टोटल ट्रांजेक्शन हो गया 2,100 रुपया। अब इस 2,100 रुपए पर आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप वो चाय वाले का पहला प्लान लेते हैं जहां पर 20 रुपए फिक्स आपको ब्रोकरेज देना पड़ रहा था, उस केस में मान लीजिए 10 रुपए का आपका रेगुलेटरी चार्ज लग जाता है, एसटीटी, सेबी की फीस, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फीस वगैरह लग जाती है, और ब्रोकरेज आपका कुछ लग जाता है, तो मान लीजिए 20 रुपए, तो वहां पर आपके 30 रुपए का जो है वो चार्ज कट जाएगा। प्रॉफिट यानी कि जो 100 रुपए प्रॉफिट हुआ आपका, उसमें से 30 रुपए का चार्ज कट करके 70 रुपए के नेट प्रॉफिट पे आप रहते, अगर आप पहला प्लान
प्लान चूज करते। लेकिन अब चूंकि आपने वो फिक्स वाला प्लान तो लिया नहीं है, आपने यहाँ पर परसेंट वाला प्लान लिया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस ब्रोकर के 2 प्लान है, जस्ट स्टोरी में ये प्लान थे इस वजह से बता रहा हूँ। इस ब्रोकर का तो एक ही प्लान है जहां तक मुझे पता है कि आपको सिर्फ 10% का ब्रोकरेज पे करना है जब आपको प्रॉफिट होता है। अब मान लीजिए कि हमें इसमें प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, लेकिन यहाँ पर अगर 10% का ब्रोकरेज हमें इस पूरे ट्रांजेक्शन अमाउंट पर देना पड़ता है जो कि 2100 रुपए है, तो 2100 रुपए का जो 10% होगा वो करीब करीब 210 रुपए होगा। तो जब 2100 में से 210 आप निकाल दोगे तो आपकी जेब में बचेंगे 1890 रुपए, यानी कि आपको नेट आपने 2000 रुपए डाले और 2000 रुपए में से आपको यहाँ पर 2000 रुपए का आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट था, उसमें से आपको यहाँ पर 110 रुपए का लॉस हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो है एक्चुअली प्रॉफिट होने के बजाय लॉस हो रहा है, क्योंकि ब्रोकरेज चार्जेस इतने ज्यादा है। इसलिए आपको यहाँ पर कोई ऐसा ब्रोकर चूज करना चाहिए जहां पर आपको फिक्स ब्रोकरेज लगता है, और एक्चुअली अगर परसेंट में भी लगता है तो 0.03% या 0.05% जो है वो आज की डेट में मार्केट में ट्रेंड कर रहा है। तो इतना ब्रोकरेज जिस पर भी अगर आप पर कैप लग रही है 20 रुपए की, तो वो एक सही ब्रोकर आपके लिए होगा। अब अगर आपको 10% का ब्रोकरेज इसी तरीके से प्रॉफिट्स पर देना पड़ गया तो आपका बहुत सारा पैसा जो है वो ब्रोकर की जेब में चला जाएगा। अब यहाँ पर ये तो हुई एक डिसएडवांटेज कि यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस ज्यादा है। इसके अलावा दूसरी और डिसएडवांटेजेस हैं तो जो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो अब आप मेरी बगल में ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जहां पर मिस्टर बख्तियार दारूवाला कमेंट कर रहे हैं कि सबसे पहली बात तो मार्केट वुल्फ डोंट हैव कस्टमर केयर नंबर। तो ये बख्तियार दारूवाला भी कह रहे हैं। नीचे यहाँ पर एक और कमेंट है गुरसिमरन गिल का, जो भी कह रही है कि वन ऑफ दी वर्स्ट ऐप एंड नो कस्टमर सपोर्ट। तो दोनों ही ये कमेंट जो है वो कस्टमर सपोर्ट नहीं बता रहे, जो कि हमारी दूसरी डिसएडवांटेज हो जाती है मार्केट वुल्फ एप्लीकेशन की। इसके साथ साथ ये कमेंट्स को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे गुरसिमरन कॉल का जो कमेंट, गुरसिमरन गिल का जो कमेंट है उस पर 62 पीपल फाउंड दिस हेल्पफुल भी लिखा है, यानी कि 62 लोगों ने यहाँ पर उन लोगों को इससे हेल्प मिली है इस कमेंट से, और उनको शायद हो सकता है उनको भी ये चीज सही लगी हो, इसलिए उन्होंने इस कमेंट को हेल्पफुल बताया है। तो इसलिए इस कमेंट्स को हमने यूज किया है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज लिखी है, इट हैज बीन मोर देन 1 वीक बट स्टिल ऐप शोज डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि 1 हफ्ता हो चुका है और मेरी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई, मेरी अकाउंट ओपनिंग नहीं हुई है। तो ये हमारी तीसरी डिसएडवांटेज हो जाती है इस एप्लीकेशन की कि यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग में भी काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था लिंक आपको एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में भी मैंने लिंक डाल दूंगा। तो उस वीडियो के अंदर भी आपको ये डिसएडवांटेज मैंने कवर करी है और वहां पर मैंने आपको और भी ज्यादा कुछ प्रूफ दिए हैं, तो वहां पर भी आपको, और उसके अगर कमेंट्स भी पढ़ेंगे वीडियो के तो वहां से भी आपको पता चलेगा कि हाँ इस एप्लीकेशन में अकाउंट ओपनिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखिए ये वीडियो बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को डिफेम करना चाहते हैं या किसी के खिलाफ जानबूझ करके ऐसी वीडियोस बना रहे हैं। जस्ट एक मैंने आपको जैसा यहाँ पर बता भी दिया कि सेबी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, तो बिल्कुल सही जेन्युइन इन्होंने ये गवर्नमेंट की रेगुलेशन के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो टेक्निकल इश्यूज की वजह से हो सकता है आ रही हो। अगर आप भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरे जो फेवरेट डीमैट अकाउंट्स है उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप वहां पर चाहें तो जाकर के डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कई सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो पसंद भी आता है तो, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल नोटिफिकेशन को भी प्लीज दबाएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।